गुड मॉर्निंग फैमिली ऑफ गॉड, एक बार फिर से आपका स्वागत है आज के इस मॉर्निंग डिवोशन में। आज का वचन पाया जाता है यहोशू उसका 6 अध्याय के 20 पद। यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है, तब लोगों ने जय जयकार किया, याजक नरसिंगे फूंकते रहे। अब जब लोगों ने नरसिंगे का शब्द सुना तो बड़ी ध्वनि से उन्होंने जय जयकार किया। तब शहरपनाह नींव से गिर पड़ी और लोग अपने सामने से उस नगर में चढ़ गए और नगर को जीत लिया। आज हम स्तुति की ताकत के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा आपको पता है, जब परमेश्वर ने मूसा को बुलाया उस समय इस्राएली लोग मिस्र की दास्ता में गुलामी में थे। तब परमेश्वर ने क्या प्रतिज्ञा की थी कि मैं तुम्हें ऐसे देश में पहुंचाऊंगा जहाँ दूध और मधु की धारा बहती है। और अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए परमेश्वर ने लाल समुद्र को 2 भाग किया, सारे शत्रुओं को हरा दिया, जंगल मन की अगुवाई की, ऊपर से मन्ना गिराया, उन्हें संभाल के रखा, उनके हाथ पैर के कपड़े खराब नहीं हुए, जूते पुराने नहीं हुए, फटने नहीं पाए। इतने बड़े बड़े काम देखने के बाद भी लिखा हुआ वो जनरेशन जो विश्वास नहीं करती थी वहाँ नहीं पहुँच पाई। परंतु यहाँ पे यहोशू का जनरेशन है, यह पीढ़ी है जो विश्वास करने वाली पीढ़ी है। परमेश्वर ने से कहा था कि यरीहो के 7 चक्कर लगाना। हर दिन वो एक चक्कर लगा रहे थे, चुपचाप बिना बात किए हुए। आदेश था कि 7वें दिन 7 चक्कर लगाना है। 7वें दिन जब उन्होंने जय जयकार किया 7वें चक्कर में, तब क्या हुआ बाइबल बता रही है, जब जय जयकार किया तब क्या हो गई, वो शहरपनाह, इतनी चौड़ी शहरपनाह नींव से गिर पड़ी। आप बोलेंगे क्या हो सकता है, ऐसा हो सकता है? बिना गोला बारूद के, बिना तोप के, बिना हथियारों के, बिना हाथी की ताकत के कैसे वे शहरपनाह गिर सकती है? आप इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आपको प्रेस की, स्तुति की ताकत के बारे में शायद नहीं पता है। स्तुति ऐसा हथियार है जो शैतान के सारे गढ़ों को ढा देता है। स्तुति के द्वारा आप बड़ी जय को प्राप्त कर सकते हैं और परमेश्वर ने आपको ये अधिकार और हथियार भी दिया है। जब भी आप प्रशंसा स्तुति करते हैं आप देखेंगे परमेश्वर की सामर्थ का वहाँ प्रकटीकरण हुआ। तो यहाँ हम एक बात देखते हैं, ये लोग जय पाने के पहले जय जयकार कर रहे थे। हमेशा हम देखते हैं कि लोग जब छुटकारा मिल गया है, चंगाई मिल गई है, शत्रु हार गया है, हमें सफलता मिल गई है, हमारी प्रार्थना का उत्तर आ गया है, हमको जय प्राप्त हो गई है, सेना हार गई है, दूसरे की विरोधी सेना हार चुकी है, तब जय किया जाता है। जब समुद्र को 2 भाग किया गया, फिर उनकी सेना समुद्र में डूब गई, तब इस्राएलियों ने जय जयकार किया। जब गोलियत को दाऊद ने हरा दिया, और जब तक गोलियत इस्राएलियों को ललकार रहा है वो डर के मारे बैठे हुए, कोई जय जयकार नहीं कर रहा था। पर जब दाऊद ने गोलियत को हरा दिया तब लोग जय जयकार कर रहे थे। पर यहाँ विशेष बात को देख रहे हैं, ये पहले से ही जय जयकार कर रहे हैं। शत्रु के हारने के पहले, यरीहो को जीतने के पहले से ही वे विक्ट्री को सेलिब्रेट कर रहे थे। वे जय जयकार कर रहे थे, आराधना कर रहे थे, सेनाओं के परमेश्वर यहोवा की उपासना कर रहे थे। जब आप आराधना स्तुति करते हैं तब आप अपने बीच में परमेश्वर की मैनिफेस्टेड प्रेजेंस को खींच लेते हैं। प्रार्थना परमेश्वर से प्रार्थना के उत्तर को लेके आती है, और स्तुति स्वयं परमेश्वर को आपके पास लेके आती है। पुराने नियम में एक जगह और देखते हैं, 2 अध्याय इसके 20 पद में, जब यहोशापात जब राजा था, 3 सेनाओं ने इजराइल को, शोमरोन को घेर लिया, चारों तरफ से घिर गया है। अब उसके पास कोई भी आशा नहीं है। वह प्रार्थना करने बैठा है, उपवास के साथ सारा इजराइल प्रार्थना कर रहा है। तब परमेश्वर ने यहेजकेल के द्वारा यह वचन दिया है कि इस युद्ध में तुम्हें लड़ना नहीं पड़ेगा, कल इनसे युद्ध करने जाना, युद्ध तुम्हारा नहीं परमेश्वर का है। इस वचन पे भरोसा करके यहोशापात क्या करता है, अगले दिन युद्ध करने जाता है। जिन सेना से डर रहा था, जिससे घबरा रहा था, उन्हीं सेना से युद्ध करने जा रहा है। पर कैसे जा रहा है आपको पता है? उसने सेना में सबसे आगे स्तुति आराधकों को नियुक्त कर दिया। कभी आपने देखा, कहीं सोचा है, जब किसी सेना से डरने जाते हो अपने आप बेस्ट शूरवीरों को, बेस्ट योद्धाओं को आप सामने रखते हो, सबसे उत्तम हथियारों को सामने रखते हो। पर तो यहाँ तो वे लोग हैं जिनको लड़ना भी नहीं आता है। वे स्तुति करने वाले हैं, वे प्रशंसा करने वाले हैं, वे आराधना करने वाले हैं। उनके पास कोई ढाल नहीं है, कोई हथियार नहीं है,
उनके पास हथियार क्या है? उनका सितार, उनकी वीणा, उनका ढोलक, उनके नरसिंगे, ये लेके वो सामने जा रहे हैं। और बाइबल ये बता रही है, जब वे आराधना कर रहे थे तब परमेश्वर ने क्या, मेरे साथ पढ़ेंगे, आप पढ़ सकते हैं 20वें अध्याय की 22 पद में, जिस समय वे गाकर स्तुति करने लगे उस समय यहोवा ने अम्मोनियों, मोआबियों और सेईर के पहाड़ी देश के लोगों पर जो यहूदा के विरुद्ध आ रहे थे घातकों को बैठा दिया और वे मारे गए। इनको लड़ना नहीं पड़ा जैसे परमेश्वर ने कहा था। ये पहले से ही विक्ट्री को सेलिब्रेट कर रहे थे। सदूतों ने आके इनके बिहाफ में लड़ाई की और तीनों सेना को कंप्लीटली ख़त्म कर दिया गया। और बाइबल बताती है 25वें पद में, तो यहोशापात और उसकी प्रजा लूट लेने गए और इतनी संपत्ति और गहने मिले जिनको वो 3 दिन तक बटोरते रहे। 3 दिन तक वे संपत्ति को बटोर रहे हैं इनकी 3 राजाओं की सेना से। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने परमेश्वर के वचन पर भरोसा किया, उसकी सामर्थ पर भरोसा किया। वे डर के मारे बैठ नहीं गए, हताशा में रह के कुड़कुड़ाने नहीं लगे कि हमारा शत्रु इतना ज़्यादा महान है, अब कोई कुछ नहीं कर सकता। परंतु वे परमेश्वर की प्रशंसा करने लगे और परमेश्वर ने उनके लिए युद्ध लड़ा, उनके लिए जीता भी। आपको पता है आपके पास ऐसा हथियार है जिसके सामने शैतान की कोई युक्ति काम नहीं कर सकती। जब आप देखते हैं पौलुस और सीलास प्रेरितों की किताब में बंदी गृह में बंदी थे, जब उनको सुसमाचार प्रचार के लिए बंदी गृह में डाल दिया गया, वे आराधना कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं। रात, आधी रात के समय पे भूकंप आता है। भूकंप आने से क्या होगा? जीव की नींव फिर से हिल जाती है। जैसे यरीहो की दीवार शरपना गिर गई है, जेल की नींव गिर गई। और वहाँ पे क्या हुआ? सारे कैदियों के, पौलुस सीलास के नहीं, सारे कैदियों के बंधन खुल गए, सबको छुटकारा मिल गया। प्रेस हर एक बंधनों को तोड़ने का हथियार है। यदि किसी भी तरह के आप बंधन में हैं, किसी तरह की गुलामी में हैं, कर्जे में हैं, आपको लग रहा है जिससे आप उबर नहीं पा रहे हैं, शैतान ने आपको एक बंद गृह में बंद करके रख लिया, यू आर इन बॉन्डेज। स्तुति वह हथियार है जो हर एक प्रकार के बंधन को तोड़ सकता है, ना केवल आपके जीवन के, आपके बच्चों के जीवन के लिए, आपकी कलीसिया के लिए। किसी भी जगह पे जब आप स्तुति को हथियार के रूप में इस्तेमाल करते हैं, शत्रु वहाँ टिक नहीं सकेगा। और परमेश्वर ने कहा है आपके हथियार परमेश्वर के द्वारा सामर्थ्य हैं। जब भी आप प्रशंसा करते हैं तब आप कुड़कुड़ा नहीं सकते। या तो आप परमेश्वर की स्तुति करेंगे या फिर कुड़कुड़ाएंगे, या तो आप परमेश्वर की स्तुति करेंगे या विश्वास करेंगे, या तो परमेश्वर की स्तुति करेंगे या तो आप डर की बातें कहेंगे, या तो आप परमेश्वर की स्तुति करेंगे और परमेश्वर की जब स्तुति कर रहे हैं तो आप विजय को अपेक्षा करेंगे, हार की अपेक्षा नहीं करेंगे। सो वास्तव में स्तुति क्या है? एक्शन ऑफ फेथ, विश्वास का वो कदम है। और जब आप विश्वास का कदम उठाते हैं, आप डरते नहीं हैं, आप घबराते नहीं हैं, परमेश्वर आपके विश्वास के अनुसार आपके लिए काम करेगा। क्योंकि जो वचन उसने कहा है वो पूरा होकर ही रहेगा। उसने आपको जयवंत से बढ़कर बनाया है। आप हारने के लिए नहीं, आप पहले से जीत चुके हैं। कि वो जो आपके अंदर है वो जयवंत यीशु मसीह है, वो यहूदा का सिंह है। उसने कभी युद्ध नहीं हारा। इसलिए हमेशा अपने जीवन में स्तुति को हथियार के समान पहने रहें। कभी भी शोक को, दुख को, हताशा को, निराशा को अपने जीवन में काम ना करने का मौका दें। परंतु किसी भी स्थिति में, किसी भी बीमारी में, परिस्थिति में आप परमेश्वर की आराधना करें, परमेश्वर के वचनों पर भरोसा करें। चाहे कैसी भी नींव क्यों ना हो, कैसे भी बंधन क्यों ना हो, कैसा भी शत्रु क्यों ना हो, वो आपके सामने टिक नहीं सकेगा। गॉड ब्लेस यू।